Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okura Baba Shandere de Girishi Karaba. Samboloro Kura Bashandere de Girishi Karagama Santere de Birishi Karagama Santere. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरा शुक्र करती हूँ मेरे परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर यीशु मसीह। आपने हमें फिर से मौका दिया ताकि परमेश्वर यीशु मसीह खुदावंद लाइव स्ट्रीम में आए और लाइव वचन प्रीच करें। खुदावंद पर मैं धन्यवाद करती परमेश्वर। थैंक यू फादर। रिबारा बशे के रिबाला रकुरा बसंतरे रे गृषि को रोगो पाथर रगन मसंतरे रे गृषि का रगन मसंतरे गृषि का लाब्रो क्रूस सदन रगन मसंतरे रे गृषि को रोगो थर रगन मसंतरे रे गृषि का रगन मसंतरे रे गृषि का रगन मसंतरे गृषि का। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुका। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द सभी भाई बहन जुड़ें ताकि आज के मन्ने को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, थैंक यू जीसस, ताकि उस मन्ने को रिसीव करके ग्रहण करके आप सब ब्लेसिंग को पाएं। त्रिशतो रब शकर बत्तल रगुन रगन मसंदरे हरी बंतुल रकुर रगन मसंतरे गिरीशी कुर रगन मसंदरी खा। अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करना, दोस्त मित्रों के साथ शेयर करना, ताकि जो ब्लेसिंग आज वचनों के द्वारा आप सब पाओगे वो सेम ब्लेसिंग वो सब भी वचनों के अनुसार पाएंगे। प्रिशतो रबला रकुरा बसंतरे गिरीशी करबा हरी मन दूर रबला रघुर रगन मसंतरे गिरीशी कुरो गोत्र रगन मसंतरे गिरीशी कुरो गोत्र रबा लाब्रो क्रो सदन रगन मसंतरे गिरीशी को दूर पर रगन मसंतरे गिरीशी कर रगन मसंद्रिया देवे बशी को रोगो पाथर रगन मसंतरे गिरी को दूर पन रगन मसंतरे गिरी चंद्र रगन मसंद्रे। आइए हम स्टार्टिंग प्रार्थना की ओर जाएंगे और आगे जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपनी आँखों को बंद कर दे, हथों को उठाते हुए आकाश की ओर, और हम छोटी जी प्रार्थना करेंगे स्टार्टिंग में, फिर आगे के चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती है प्रभु, तेरा शुक्र कर दी आज के दिन के लिए। पर लख लख धन्यवाद, लख लख शुक्र प्रभु, आपने फिर से मौका दिया ताकि हम तेरी परमेश्वर यीशु मसीह लाइव स्ट्रीम में आए और लाइव प्रीच करें। खुदा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर यीशु मसीह। आज जितने भी बहन भाई आज लाइव स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं मेरे परमेश्वर, आज एक एक जन तेरे वचन द्वारा बरकत आशीष को पाए यीशु के सामर्थ्य में। खुदावंद आज कोई तेरी बरकत आशीष से खाली ना जाए मेरी खुदावंद। धन्यवाद करती हूँ पूरे लाइव स्ट्रीम को, लाइव सिस्टम को, मोबाइल सिस्टम को सब तेरे हाथों में देती खुदावंद। खुदावंद धन्यवाद करती है, एक एक जन को तेरे हाथों में देती हूँ परमेश्वर यीशु मसीह। तेरी उपस्थिति हजूरी को एक एक स्थान, एक एक जगहों पर मांग लेती, प्लेसों पर जिस जगह पर भाई बहन बैठे सभी जगह मांगती हूँ और अपने स्थान प्लेस में मांगती हूँ। धन्यवाद कर दी प्रभु, तेरा शुक्र कर दी मेरे परमेश्वर। शुरू से लेके एंड तक पवित्र आत्मा जिस लाइव स्ट्रीम को अपने हाथों में लेके चलाना, बलवंत हाथों में, ताकि मेरे परमेश्वर, ताकि आज का जो वचन परमेश्वर पवित्र कलाम होने जा रहा परमेश्वर, उस कलाम के द्वारा एक एक जन बरकत पाए, आशीष पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाश न जाए। तेरी दया, तेरी कृपा आज तेरे एक एक जन के ऊपर होने पाए खुदावंद परमेश्वर। जितने जन भी जुड़े सब बरकत जाए, कोई तेरी बरकत से खाली न जाए खुदावंद। सभी आज ब्लेसिंग को पाए यीशु के सामर्थ्य नाश है। जो जुड़ चुके हैं वो ब्लेस हैं, जो और भी जुड़ रहे हैं वो भी बहुत आई सब ब्लेसिंग को पाए यीशु के सामने नाच मांग लेते, मांग के पा लेते। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप जितने भी बहन भाई जुड़ रहे हैं आप सबका यह युग के मिनिस्टर में प्रभु की ग्रेस में आप सबका स्वागत है। आप सब ब्लेसड हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नासी नाम दीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो हालेलुया। मैं चाहती हूँ आप जल्द से जल्द लाइव स्ट्रीम को शेयर कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्त मित्रों के साथ, ताकि जो आज बरकत आप आज वचन कलाम, पवित्र कलाम के अनुसार पाने जा रहे हो वो आज आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड मित्र भी पाएंगे, ताकि वो भी ब्लेसिंग को प्राप्ति करें यीशु के सामर्थ्य नाम दे। री बंतु री बला क्रूसत्तु नमसेंद्रे ग्रेसेंथु लब्र क्रूसत्तु नमसेंद्रे री बब शंद्री री बत्रु लब्रक रसंदुने ग्रेसंथु लब्रक नमसंद्री लेब्रो क्रोसंत्री ग्रेसंद्री का। जब तक जुड़ रहे हैं सभी, हम 2 मिनट के लिए अन्य भाषा में जाएंगे, हम कनेक्ट होंगे आत्मा में, ताकि आप सब वचन को आज के मन्ने को लेने के लिए रेडी हो सको, ताकि आज के वचन को जो आज वचन दिया जाएगा उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो सको। तो जब आप रेडी होगे तब क्या आप आसानी से उस वचन को रिसीव कर पाओगे, अपने जीवन में ग्रहण कर पाओगे, वो वचन आपकी लाइफ में भरपूरी के साथ काम करेगा। आमेन, प्रेज लॉर्ड। री बाबा शिकेंदो लबरख नमसंदरे गिरी शररग नमसेंदरे गिरी शूररग नमसंदरे का
लव रगनम संतरी ग्री शर रगनम संतरी ग्री संतरी ग्री खा। जितनों के पास अन्य भाषा का गिफ्ट है, मैं चाहती हूँ अपने अपने मुख को खोलिए और अपने गिफ्ट को यूज कीजिए और टंग्स बोलिए। प्रेस शेखुन दोनों रगन नमस्ते देरे रिगरे से तोला रगन रगन नमस्ते लाब्रो क्रो सादा नमस्ते देरे रिगरे शर रगन नमस्ते। जिनके पास नहीं भी है कोई बात नहीं है, वो अपनी भाषा में अपनी मातृभाषा में भी कर सकते हैं। शिको रोगो पोथो रब बशंतरी बलब रग नमस्ते रे गिरी शर रग नमस्ते रे गिरी शिवर रग नमस्ते लाब्रो कुरस्तर रग नमस्ते रे बिरी शिवर रे बलकतर रग नमस्ते रे गिरी शिको तर रग नमस्ते रे गिरी शिकर रग नमस्ते लाब्रो क्रोसोदन रग नमस्ते रे गिरी शिकर रग नमस्ते गिरी शांद्रिखा। मांगिए कि खुदावंद आज हमें अपनी उपस्थिति, अपनी हजूरी में अपनी ग्रेस, अपने मसे से भरिए। प्रभु आज हमें आपका मसा चाहिए, ग्रेस चाहिए, ताकि हम आज भरपूरी के साथ फिलअप होने पाए। रे गोथो रब बसंत रे ग्रेस सेंथोला रकर रगरवा। प्रभु से मांगिए कि प्रभु हमें वचनों को सुनने के लिए वो ग्रेस चाहिए, मसा चाहिए, वो मन चाहिए खुदावंद, ताकि जिसके द्वारा हम आज वचन को ग्रहण कर पाए और उस वचन के अनुसार हम ब्लेस्ड हो सकें। प्रीशतो रम सखा तुला रगड़ रग नमसन रे गिरीशी को रग नमसके तेरे रे गे रे बे रे बे रे बे लब रुक रब सिंद रे गिरीश तुर मन तुला रकुन रग नमसन रे रे गिरे से के तुला रकुन रग नम ब्लिंगो रप पपशी के त्रो रग नमसन रे रे गिरीशी को रग नमसन रे रे गिरीशी का रग नमसेंद्रे ले ब्रो क्रसदन रग नमसन रे रे गिरीशी को रग नमसन रे गिरीशर रग नमसन रे गिरी से के तुला बरख नमसे ले ब्रो क्रोसोतो नमसंतरे रे गिरीशी को तुरग नमसंतरे रे गिरे से केत्रा रग नमसंद्रिका। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप सब वचन को सुनने के लिए रेडी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वर्ड ऑफ गॉड की ओर जाएंगे और एक मनु के प्रार्थना की ओर जाएंगे और छोटी सी वर्ड ऑफ गॉड के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि आज के वचन के द्वारा आप सब ब्लेस्ड होने पाए। अखा बंद कर दे, अथन उठाते हुए हम प्रार्थना की हालात में जाएंगे। खुदावंद धन्यवाद करती, प्रभु तेरा शुक्र करती, मेरे परमेश्वर यीशु मसीह इतने जन प्रेजेंट है, मेरे परमेश्वर आ चुके हैं प्रभु यीशु मसीह तेरी हजूरी में, वो सब ब्लेस है यीशु के सामर्थ्य नाम नाम से धन्यवाद करती, प्रभु तेरा शुक्र करते परमेश्वर, सब कनेक्ट है आत्मा में यीशु के सामर्थ्य नाम दे। और खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह, अब परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र कलाम और मनने की ओर जा रहे मेरे परमेश्वर, ये पवित्र कलाम जो तू आज मेरे द्वारा लेके आया परमेश्वर, इस वचन को आज एक एक जन सुने और अपने जीवन च ग्रहण और रिसीव करे मेरे परमेश्वर यीशु मसीह, ताकि इन लाइफ दे विच आज दा वचन मनना परमेश्वर 100 गुना फल लेके आए। मेरे खुदा, मेरी प्रार्थना है खुदावंद, धन्यवाद करती प्रभु तेरा शुक्र कर दिया खुदावंद, ऐसा होने दे परमेश्वर यीशु मसीह, इनकी समझ और बुद्ध को खोलते हैं यीशु के सामर्थ्य नासरी नाम दे विच खुदा, ऐसा होने दे। ये ग्रहण करने जा रहे हैं आज के पाक कलाम को, इसके द्वारा ब्लेस होने जा रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह। आज कोई शैतान इनके जीवनों में वचन को चराने नहीं पाएगा, बल्कि आज का वचन जो दिया गया लाइव मीटिंग में, लाइव प्रीच जो दिया गया परमेश्वर, आज के वचन के साथ मनने के इंसान सब ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते मांगते पा लेते। आमीन आमीन आमीन। आइए मेरे साथ मिलकर खोलिए लुका दी अंजील 18 अध्याय की 15 से लेके हम 17 वचन तक हम देखेंगे। अगर जिसके पास बाइबल है, अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो वो अपने अपने जो शस्त्र हैं, पवित्र कलाम है, वो खोल सकते हैं मेरे साथ मिलकर, ताकि आप जिस भी भाषा में आप मातृभाषा है आप बोलते हो, जिस भी भाषा में आप समझते हो, ताकि आप अपनी बाइबल साथ में खोलोगे तो आप अच्छी तरह समझ पाओगे कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर क्या बात कर रहा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर कोई चाहता है टाइप करना तो वो टाइप भी कर सकता है, ये आपकी इच्छा है। अगर कोई टाइप करना चाहता है हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी भाषा में, आप पंजाबी में टाइप करना चाहते कर सकते हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो जिनके पास बाइबल नहीं भी है, कहीं बाहर भी है, कोई बात नहीं है, तो वो परमेश्वर ने हमें सुनने वाले कानों को दिया हुआ, तो हम सुनकर उस वचन को रिसीव कर सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं, ताकि वचन हमारी लाइफ में फलवंत होने पाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे साथ मिलकर खोलिए लुका 18 की 15 से लेकर 17 आयत में आज हम देखेंगे कि बालकों को आशीर्वाद के बारे में। प्रेज लॉर्ड। जो बालकों को आशीर्वाद किसके द्वारा वो आशीर्वाद मिला? परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा। तो आज हम उन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया।
लुक्का 18 की 15 से लेके 17 वचन कहता है, फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखें, पर चेलों ने देखा और देखकर उन्हें डांटा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पर हम देखते हैं, जब यीशु मसीह यहाँ पर हैं तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लेकर आए। प्रेज लॉर्ड, क्यों लेकर आए थे? कि यीशु मसीह अपना हाथ रखे और उनको आशीर्वाद कर सके। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उसके चेले लोग क्या कर रहे थे? उनको डांट रहे थे, उन बच्चों को डांट रहे थे। क्यों डांट रहे थे? शायद उनको ये लगता होगा कि क्या पता बड़ों पर ही यीशु मसीह हाथ रखता है, जहाँ बड़ों को ही चंगा करता है, छोटों को वो चंगा नहीं करता है। लेकिन वो छोटों को भी आशीर्वाद करता है और बड़ों को भी आशीर्वाद करता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई बूढ़ा, कोई यंग, जहाँ कोई बच्चा एक समान है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को आशीर्वाद नहीं करेगा, केवल जवानों को, जहाँ वो बूढ़ों को ही आशीर्वाद करेगा, वो बच्चों को भी यीशु मसीह क्या करता था? आशीर्वाद करता था। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने छोटे बच्चों को यीशु मसीह के पास लेकर आते थे। क्यों लेकर आते थे? कि यीशु मसीह उन पर हाथ रखे और उनको आशीर्वाद करे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उनको क्या करे? आशीर्वाद करे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आगे हम जानते हैं इस वचन के द्वारा, 16 वचन कहता है, यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? अपने चेले लोगों को क्या बोल रहा था? इनको मत डांटो, इनको मेरे पास आने दो। इनको कहता मेरे पास आने दो, क्योंकि जो स्वर्ग का राज्य है इन छोटे बच्चों के समान है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। छोटे बच्चों के समान परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के जो चेला लोग थे वो क्या कर रहे थे? उन बच्चों को डांट रहे थे और उनको यीशु मसीह के पास जाने से और उनको वो यीशु मसीह से आशीर्वाद लेने से रोक रहे थे। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि वो उनके आशीर्वाद में क्या बन रहे थे? रुकावट बन रहे थे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उनके चेला लोग क्या कर रहे थे? वो बच्चों को आशीर्वाद होने के लिए और उनके आशीर्वाद प्रभु यीशु मसीह से लेने के लिए उनकी ब्लेसिंग में वो रुकावट बन रहे थे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं अपने चेलों को? उनको मेरे पास आने दो। प्रेज लॉर्ड। क्यों बोल रहे यीशु मसीह? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह छोटे बच्चों से भी प्रेम करता है। हालेलुया। बड़ों को करता है तो छोटे बच्चों से भी करता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने इन छोटे बच्चों को मेरे पास लेकर आओ, इनको मेरे पास आने दो। और चेलों को बोला इनको मत डांटो, क्योंकि अगर वो डांट रहे हैं उनके आशीर्वाद में वो रुकावट बन रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको आंसर भी दिया। किनको दिया था? और अपने चेले लोगों को क्या बोला था? कि उनको क्या बोला था? कि जो स्वर्ग का राज्य है ये छोटे बच्चों के समान है। प्रेज लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। किनके समान है? छोटे बच्चों के समान है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वो डांट रहे थे, वो उनकी ब्लेसिंग में रुकावट बन रहे थे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो आगे हम देखेंगे 17 वचन में प्रभु क्या कहता है? कहता मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा वह उसमें कभी प्रवेश ना करने पाएगा। आमेन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु क्या प्रीच कर रहे हैं, क्या वचन दे रहा है, क्या प्रीच कर रहा है, प्रचार कर रहे हैं लोगों के बीच में, अपने चेले लोगों के बीच में। कहता अगर तुम अपने आप को भी इस छोटे बच्चों के समान और राज्य को ग्रहण नहीं करोगे, इनमें छोटे बन के ग्रहण नहीं करोगे, तुम भी कभी स्वर्गीय राज्य में एंटर नहीं हो पाओगे। प्रेज लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। तुम भी इस राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं
कर पाओगे। प्रेज लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह उनको क्यों कह रहा था ऐसा? वो इसलिए कह रहा था क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को डांटते हैं। प्रेज लॉर्ड, आज भी हम देखते हैं बहुत सारे क्या करते हैं, बड़े लोग चर्च में आते हैं लेकिन बच्चे चर्च में नहीं आते हैं। प्रेज लॉर्ड, क्या आशीर्वाद क्या बड़ों के लिए रखा है परमेश्वर ने, छोटों के लिए नहीं रखा है? क्योंकि प्रभु चाहता है अगर जवान आशीर्वादित होंगे वचन के अनुसार, तो बूढ़े आशीर्वादित होंगे, तो छोटे बच्चे भी आशीर्वादित होंगे उसी वचन के अनुसार। प्रेज लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। प्रभु तो यही कहता है, हालेलुया। लेकिन ये इस जगह पर क्या कर रहे हैं, बच्चों को डांट रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से। प्रेज लॉर्ड, क्योंकि उनकी बरकत में, उनकी ब्लेसिंग में, उनके आशीर्वाद होने से वो क्या करे, उनके जीवन में रुकावट बन रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कि कोई भी किसी की ब्लेसिंग में रुकावट बने, कोई भी किसी को आशीर्वाद होने के लिए, उनके आशीर्वादित होने के लिए उनके जीवन में रुकावट बने, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है। प्रेज लॉर्ड, क्योंकि प्रभु का वचन सबके लिए, प्रभु का वचन सभी को आशीर्वाद करता है, प्रभु का वचन सभी को बदलता है, प्रभु का वचन सभी को ब्लेस करता है, प्रभु के वचन की तरफ सभी लोग छुटकारा पाते हैं और प्रभु के वचन को ग्रहण करने के अनुसार क्या करते हैं, सभी लोग प्रभु की आशा में प्रवेश करते हैं, प्रभु के राज्य में प्रवेश करते हैं, प्रभु की आशा को ग्रहण करने के लिए प्रवेश हो जाते हैं। उन आशा जो परमेश्वर ने उनको रखी होती हैं उनके वो अधिकारी बन जाते हैं। प्रेज लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। तो ये क्या कर रहे हैं इस जगह पर, वो क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं। क्यों डांट रहे हैं? वो क्या किसी इंसान के पास जा रहे थे? नहीं, वो आशीर्वाद पाने के लिए जा रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह उनको आशीर्वाद देना चाहता था। लेकिन वो क्या कर रहे थे, रुकावट बन रहे थे छोटे बच्चों की ब्लेसिंग में। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या प्रभु को अच्छा लगा होगा उस जगह पर? नहीं लगा, क्योंकि वो रुकावट बन रहे हैं उन बच्चों के जीवन में। हालेलुया, उनको ब्लेसिड होने के लिए रुकावट बन रहे हैं, उनको प्रभु के राज्य में प्रवेश करने से और उनको पीछे खींच रहे हैं और रुकावट बन रहे हैं। इसलिए प्रभु खुश हो रहे होंगे? नहीं, प्रभु को लग रहा होगा ना ये क्यों खींच रहे हैं, ये चाहते हम ब्लेसिंग लें लेकिन बच्चे ना लें। क्यों भाई? परमेश्वर ने सभी के लिए ब्लेसिंग रखी है, प्रभु सभी को आशीर्वाद करना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि मेरी स्वर्गीय आशा से कोई बच्चा, जवान, बूढ़ा वंचित रह जाए। वो तो चाहता है सभी ब्लेस्ड होए, सभी ब्लेस्ड होए, सभी उस आत्मिक वस्तु को पाए, सभी उस आत्मिक ब्लेसिंग को पाए, सभी उस परमेश्वर के राज्य, किंगडम में प्रवेश होने के योग्य बन जाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तो यही चाहता है, हालेलुया। लेकिन ये रुकावट बन रहे हैं, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर को दुख हुआ होगा ना कि ये जो राज्य है परमेश्वर का, यो तो बच्चों की समान है। क्योंकि परमेश्वर, अगर हम राज्य में प्रवेश होना चाहते हैं तो हमें बच्चों के न्याय बनना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। किसके समान बनना पड़ेगा? छोटे बच्चों के समान, तभी हम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये तो बच्चे को आशीर्वाद होने के लिए रोक रहे हैं, उनको ब्लेस्ड होने के लिए रोक रहे हैं। अगर हम ऐसी ब्लेसिंग में, अगर बच्चों के ब्लेसिंग में रुकावट बन रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं अगर हमारे बच्चे ब्लेस्ड होएं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे आशीर्वादित होएं, तो हमें क्या करना चाहिए? उनको प्रभु के राज्य के बारे में सिखाना चाहिए, उनके वचनों के बारे में बताना चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, सिखाना चाहिए, क्योंकि प्रभु का जो राज है वो बच्चों के समान है। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु के राज्य में प्रवेश हो और प्रभु के राज्य को हम ग्रहण करें और उसमें प्रवेश हो, उसमें एंटर हो, तो फिर हमें क्या,
छोटे बच्चों को भी नहीं वर्जना है, छोटे बच्चों को भी नहीं डांटना है, बल्कि अपने बच्चों को आगे करना है प्रभु के कामों के लिए। अपने बच्चों को आशीर्वादित करना है, अपने बच्चों को पॉजिटिव वर्डों के द्वारा आगे बढ़ाइए। बोलिए कि तुम अगर वो नहीं भी कर पा रहा है प्रभु का काम, तुम बोलो कि तुम कर सकती हो मेरी बेटी, मेरा बेटा, तू प्रभु के राज्य के लिए काम कर सकती हो, तुम प्रभु के लिए काम कर सकती हो, तू प्रभु की सेवा कर सकती हो, तू प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकती हो। लेकिन उससे पहले आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। बेटी तुम प्रार्थना करो, नहीं भी आती है तो प्रभु तुझे सिखाएगा, नहीं भी वचन पढ़ना आता तो प्रभु तुझे सिखाएगा, प्रभु का आत्मा तुझे गाइड करेगा। और वर्शिप करनी नहीं आती है, चाहे आपकी आवाज अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, टूटी फूटी आवाज प्रभु को पसंद है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। टूटी फूटी आवाज प्रभु को पसंद है, तो कोई बात नहीं बेटी, तुम जैसे भी वर्शिप करती हो प्रभु तेरी वर्शिप को कबूल करेगा, प्रभु तेरी आराधना को कबूल करेगा। क्योंकि प्रभु के जब हम आराधना करते हैं, चाहे छोटे बच्चे करते, चाहे टूटी फूटी आवाज में करते, चाहे बड़े करते हैं, ये नहीं है कि वो अच्छा गायक या सिंगर ही हो, तो कोई बात नहीं, जैसे भी आवाज है, तो आप जब गाओगे, आपके बच्चे गाएंगे, तो सचमुच तो प्रभु के नाम को, उनके जीवनों के द्वारा प्रभु को महिमा मिलेगी, उस आराधना के द्वारा प्रभु को महिमा मिलेगी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को क्या मिलेगी? महिमा मिलेगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उनको डांटना नहीं है, अगर जैसा भी वो प्रभु में करते हैं, अगर आराधना करते, प्रार्थना करते, वचन करते, चाहे जितना भी उनको आता है करने दो। प्रेज लॉर्ड, उनके हौसले को बढ़ाइए, रुकावट मत बनिए उनकी ब्लेसिंग में, उनको आगे बढ़ने से रोकिए मत। उनको, वो तो देश का भविष्य है, वो तो परमेश्वर के राज्य के लिए, वो बड़े बड़े कामों को करने के लिए परमेश्वर उनको चुना है, उनकी चोन की है। तो आप अपने बच्चों को बढ़ाइए, आप अपने बच्चों को आगे दिखाइए प्रभु के कामों के लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उनको रोकिए मत, उनको चर्च लेके आने से मत रोकिए, उनको लेकर आइए, वो भी वचन को सीखेंगे, वो भी वचन की ब्लेसिंग को पाएंगे, वो भी उस आराधना को ग्रहण करेंगे, जैसे सभी लोग वहां आराधना करेंगे वो भी साथ में करेंगे, चाहे टूटी फूटी आवाज में करेंगे, लेकिन वो आराधना तो करेंगे, प्रभु के नाम को महिमा मिलेगी, प्रभु उनको भी आशीर्वाद करेगा वचनों के अनुसार। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु क्या करेगा? उनको भी आशीर्वाद करेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रभु के राज्य में एंटर होना, प्रभु के राज्य में हम चाहते हैं कि प्रभु अपने राज्य में हमें ग्रहण करे, तो फिर हमें अपने बच्चों को भी आगे करना होगा, उनको डांटना नहीं होगा, खुद को भी बच्चों की न्यायी बनाना पड़ेगा। जब हम बच्चे की न्यायी अपने आप को नम्र करेंगे, अधीन करेंगे प्रभु के चरणों में और प्रभु के लिए कामों को करेंगे, तो प्रभु हमें अपने राज्य में ऊंचा करेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे राज्य में बड़ा होना चाहता है, पहले उसको धरती में नम्र होना पड़ेगा, पहले उसको अपने आप को नीमा करना पड़ेगा, तभी प्रभु उसको राज्य में ऊंचा करेगा। प्रेज लॉर्ड। लेकिन अगर कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है धरती में, तो वो सबसे, वचन कहता है, प्रभु कहता है स्वर्ग राज्य में वो सबसे छोटा होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपने बच्चों को भी दिखेलना है प्रभु के कामों में, प्रभु के कामों के लिए, और उनका हौसला उम्मीद बढ़ानी है, बोलना बेटा बेटी तू बहुत अच्छा कर रही है, और तुम और बढ़ो प्रभु के कामों के लिए, तुम और प्रभु के लिए काम करो, तुम और प्रभु की आराधना करो, तुम और प्रीच करो, तुम और परमेश्वर के प्रभु के में क्या करो? प्रार्थना करो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। चाहे वो जैसे भी करते हैं, चाहे 4 शब्द ही बोले, लेकिन जो शब्द बोलेंगे ऐसे बोलेंगे, उसके मुंह से निकलेंगे, तो वो प्रभु के राज्य में कबूल होंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु उन शब्दों को कबूल करेगा, तो उन शब्दों के द्वारा उनको भी आशीर्वाद करेगा। चाहे वो अपने बच्चों के लिए, अगर छोटी भी प्रेयर करते ना बच्चे, वो बोलते हैं प्रभु मेरी मम्मी को, मेरे पापा को ब्लेस कर, मेरे बहन भाइयों को ब्लेस कर। ये छोटे वर्ड भी, जो ये छोटे नहीं है, बहुत बड़े शब्द है, लेकिन जो वो निकले हैं पावरफुल शब्द है, जब वो बोलेंगे तो सचमुच प्रभु उनके शब्दों के द्वारा उनके माता पिता, उनके बहन भाइयों को ब्लेस करेगा, और खुद उनके बच्चों को भी ब्लेस करेगा। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अपने बच्चों को आगे करना है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के कामों के लिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप पीछे हो जाइए, आप भी प्रभु के कामों के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, प्रभु के कामों को कीजिए, ताकि प्रभु आप पर भी अनुग्रह करेगा, आपके बच्चों पर भी अनुग्रह करेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया।
यहाँ पर क्या लिखा है हमने पढ़ा, जब यीशु मसीह के पास वो अपने बच्चों को लोग लेकर आ रहे थे, लेकिन वे क्या कर रहे थे, क्योंकि चेले लोग क्या कर उनको डांट रहे थे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो क्या कर रहे थे, उनको डांट रहे थे। क्यों डांट रहे थे, क्योंकि उनको ब्लेसिंग पाने से वो डांट रहे थे, रुकावट बन रहे थे उनकी ब्लेसिंग में। वो नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह उनके ऊपर हाथ रखे, उन छोटे बच्चों के ऊपर उनको ब्लेस करे। वो तो यही सोच रहे होंगे ना कि यीशु मसीह केवल हम हमारे बड़ों के ऊपर हाथ रखे, हमें ही ब्लेस करे, हमें ही राज्य में जाना है। अरे छोटे बच्चों ने भी राज्य में जाना है। अरे प्रभु ने, परमेश्वर ने छोटे बच्चों को भी चुना है। ऐसा नहीं है बड़ों को ही चुना है, छोटों को भी चुना, बड़ों को, बुजुर्गों को भी चुना है। लेकिन कई लोग बुजुर्गों को नहीं लेकर आते हैं चर्च में, क्योंकि वो जो सोचते हैं आप बड़े बुजुर्ग हो, आप घर में रहो, क्योंकि आप क्या करो, घर की देखभाल करो। क्या देखभाल प्रभु नहीं करता है। वो क्या करते हैं, उनको राखी करने के लिए घर में छोड़ कर आते हैं, उनको चर्च नहीं लेकर आते। क्या आप सबने ब्लेस होना है? क्या उन्होंने ब्लेसिंग नहीं पाने? क्या जब वो दुनिया को छोड़कर जाएंगे, क्या वो नहीं चाहेंगे कि प्रभु के उस जीवन के पुस्तक में हमारा नाम हो? क्या वो नहीं चाहेंगे? क्या वो नहीं आशीष होना चाहेंगे? क्या वो नहीं प्रभु के राज्य में प्रवेश होना चाहेंगे? क्या वो नहीं चाहते कि हमारी आत्मा भी बचे? वो भी चाहते हैं इन चीजों को, लेकिन आप उनको भी लेकर आइए, वो भी आशीष होंगे। अगर जवान है तो वो भी आइए, और बड़े बुजुर्ग है वो भी आइए, छोटे बच्चों को भी लेकर आइए, सभी को लेके आइए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप लेके आओगे तो वो सब भी आशीर्वादित होंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। रुकावट नहीं बनना, बड़े बुजुर्गों की उनकी ब्लेसिंग में रुकावट नहीं बनना, जवानों की ब्लेसिंग में रुकावट नहीं बनना है। क्या करना है, बल्कि उनको उत्साहित करना है, उनको प्रोत्साहित करना है। आप बढ़िए, आप प्रभु के राज्य में जाइए, आप प्रभु के घर में जाइए और आशीर्वादित होइए उस वचनों के अनुसार जो प्रभु ने अपना कलाम, अपना वचन जो नबी दासियों के द्वारा प्रभु दे रहा है, उसके द्वारा आप भी आशीर्वादित होइए, आप भी नया जीवन प्राप्ति कीजिए, आप भी उस जीवन को पाइए जो परमेश्वर ने हम सब के लिए रखा, अनंत जीवन जो क्या है सभी के लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कई क्या करते हैं, खुद तो प्रवेश होते नहीं है बीच में, लेकिन दूसरों को भी प्रवेश नहीं होने देते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो दूसरों के लिए भी ठोकर का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। क्या प्रभु उनसे खुश होगा? नहीं होगा। प्रेज लॉर्ड। प्रभु उनसे कैसे खुश होगा? जब दूसरों की हम ठोकर के लिए कारण बनते हैं, हम दूसरों की ब्लेसिंग में ठोकर का कारण बनते हैं, तो प्रभु हमसे खुश नहीं होगा। प्रभु उसी से खुश होगा जो उसको प्रोत्साहित करता है, जो उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है, जो ये बोलता है कि हाँ मेरा बेटा, मेरी बेटी, आपको भी चर्च जाना चाहिए, आपको प्रभु ने चुना है, आप भी प्रभु के राज्य के लिए काम कर सकते हो, आप भी स्वर्गीय राज्य में उस प्रभु के काम को पूरा करके, उस दौड़ को पूरा करके, जैसे पौलुस ने की, उस दौड़ को पूरा करके प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या कर सकते हो? राज्य में प्रवेश कर सकते हो। हालेलुया। लेकिन उनको रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, चर्च आने देना, चाहे बूढ़े, चाहे बच्चे हैं, चाहे यंग बच्चे हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, सभी को लेना, चर्च में लेकर जाना और उस आशीष वचन को पाना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ऐसा भी होता है आजकल। क्या होता है, बड़े बुजुर्गों के पास कई बार टच फोन नहीं होता है, लेकिन यंग बच्चों के पास फोन होता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कई बार वचन चल रहा होता है, सिर्फ यंग बच्चे ही वचन को सुनते हैं। वो क्या करते हैं, अपने रूम में बैठ के सुन लेते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों के पास टच फोन नहीं है, तो वो वचन कहाँ से सुनेंगे? अगर ऑनलाइन वचन हो रहा है, वो कहाँ से सुनेंगे? लेकिन वो ऐसा करें, क्योंकि वो ऐसा ना करे कि वो अकेले बैठ के वचनों को सुने, वो ऐसा करें कि अपने साथ उनको भी बिठाएं और क्या करें, उनको भी वो बोले कि हाँ आप भी इन वचनों को मेरे साथ मिलकर सुनिए, इकट्ठे बैठ के इन वचनों को सुन लीजिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो बच्चे भी आशीष, छोटे बच्चे भी आशीष, यंग बच्चे भी आशीष और बड़े बुजुर्ग भी आशीष। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा नहीं करना, उनको भी साथ में बिठाइए ताकि वो भी वचन को सुने, वो भी ब्लेस्ड हो जाएं। यीशु के सामर्थी नाम दे विच, हालेलुया। अगर प्रभु के राज्य में कोई बड़ा बनना चाहता है तो पहले
अपने आप को बच्चे के न्याय बनाना पड़ेगा। बच्चों को पहले सिखाइए, बच्चों को लेकर जाइए चर्च में, बच्चों को आप प्रोत्साहित कीजिए, प्रभु के कामों के लिए धकेलिए उनको और परमेश्वर विच उनको बढ़ाइए और उनका हौसला उम्मीद बनिए। अगर नहीं भी कुछ वो कर पा रहे हैं, उनके साथ खड़े हुई उनको बोलिए कि हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, आपकी मम्मी आपके पापा आपके साथ है, कोई बात नहीं, जीसस पापा आपके साथ हैं, तो कोई बात नहीं है। तो आप इनको पढ़िए और जैसा भी आपको आता है हमें भी सुनाइए, पढ़कर आप खुद भी पढ़िए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसे करके सभी आशीष हो जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। लेकिन हम बड़े तो बनना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं। प्रभु ये नहीं कहता सिर्फ आप बड़े बन जाओ, आप सभी कुछ प्राप्त करके दुनिया से परमेश्वर में सब कुछ पाकर जाओ और स्वर्ग में जाके आप केवल बड़े बन जाओ कि प्रभु आपको ही बड़ा करे। वो तो सभी को चाहते हैं, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन हम किसी को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को, अब बड़े बुजुर्गों को, किसी को, यंग बच्चों को या किसी को प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम अकेले बड़ा बनकर क्या करेंगे? प्रेज लॉर्ड, स्वर्ग राज्य में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो तो चलो ठीक है, प्रभु ने उसका फल देना ही देना है और स्वर्ग राज्य में उनका वो जो पद प्रभु ने ठहराया वो उनको देना ही देना है। लेकिन धरती पर भी हमारी कुछ परमेश्वर की कुछ योजनाएं होती हैं। प्रभु चाहता है कि आप अगर बढ़ रहे हो, आप बच रहे हो, आप वचन द्वारा ब्लेस्ड हो रहे हो, आप भरपूरी के साथ ब्लेसिंग को और प्रभु की उस वरदानों को, प्रभु की उस आशा को, बरकतों को आनंद उठा रहे हो, तो आप क्या करो, दूसरों को भी प्रोत्साहित कीजिए, उनको भी बढ़ाइए ताकि वो भी आनंद उठाएं प्रभु की बरकतों का, आशीषों का। प्रेज लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। तो ऐसे करके हम सब ब्लेस्ड हो सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वरना अगर हम केले चाहते हैं तो केले राज्य में जाके शाबाश लेंगे, तो प्रभु हमें ये नहीं कहेगा क्या आपने दूसरों को प्रोत्साहित तो किया ही नहीं, आपने दूसरों को, अपने बच्चों को तो आप चर्च में लगाए ही नहीं है, आप अपने बच्चों को तो अगर ऑनलाइन भी सुन रहे हो तो अपने बच्चों के साथ तो बैठाया ही नहीं है, उनको तो सिखाया ही नहीं वचन के बारे में, आप अपने बड़े बुजुर्गों को तो सिखाया ही नहीं है, आप उनको चर्च में नहीं लेकर गए हैं, आपने तो अकेले बैठ के अपने रूम में वचन को सुना अपने मोबाइल में, लेकिन उनको साथ में बैठा के वचन को उनको सुनने के लिए आपने आज्ञा नहीं दी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप उनको अनुमति नहीं दी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अगर आप अनुमति देते तो आज जब आप स्वर्ग राज्य में बैठे हुए हैं, आप बड़े पद में बैठे हो, तो आज आपके साथ वो भी बैठे होते, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग लोग, वो भी बैठे होते। प्रेज लॉर्ड। फिर प्रभु सबसे खुश होता। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अकेले अगर आप सब कुछ करके जा रहे हो, जगह से सब बरकतों का आनंद उठा के जा रहे हो, राज्य में बड़ी पदवी में बैठ रहे हो, उस जगह परमेश्वर आपको ऊंचा कर रहा है, ऊंची पदवी पर बैठा चुका है, लेकिन प्रभु फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये बात जरूर बोलेगा, क्या आपने दूसरों का नहीं सोचा, सिर्फ अपना सोचा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन दूसरों को बढ़ाना है, दूसरों को भी प्रोत्साहित करना है और उनको भी क्या कहना है? बढ़ो, बढ़ो, चाहे जैसे भी है, बढ़ो। आप भी प्रभु की आशा को ग्रहण करो, क्योंकि प्रभु ने सारी जो स्वर्ग में, पृथ्वी में, जो हमें पृथ्वी में जो आशीष दी हैं, उसका अधिकारी केवल ये नहीं है कि बड़ों को बनाया है, उन्होंने बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी को आशीषों का जो हमें पृथ्वी पर मिली उनका भी अधिकारी बनाया है, और जो स्वर्ग में है उनका भी अधिकारी हमें बनाया है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो उसके लिए क्या करना है? सभी को प्रोत्साहित करना है और क्या करना है? उनका हौसला उम्मीद बढ़ाना है और क्या करना है? प्रभु के कामों के लिए धकेलना है और प्रभु के कामों में आगे लेके आना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और क्या करना है? उनको डांटना नहीं है, बल्कि उनको प्रेम के साथ समझाना है कि आप प्रभु में बढ़िए और प्रार्थना कीजिए। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको भी आशीर्वाद करेगा, उनको भी आशीर्वाद करेगा। प्रेज लॉर्ड। इस तरह हम सभी आशीर्वाद हो सकते हैं, बच्चे भी आशीर्वाद हो सकते हैं, यंग बच्चे भी आशीर्वाद हो सकते हैं, और क्या है, और बड़े बुजुर्ग भी आशीर्वाद हो सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सभी आशीर्वाद हो सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो प्रभु का राज्य वचन बोलता है, प्रभु का राज्य एक
छोटे बच्चों की समान है। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने आप को अगर हम चाहते हैं प्रभु के राज्य को ग्रहण करना, तो अपने आप को छोटे बच्चे की समान बनाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलते ना जैसे एक बच्चे, कई बार हम बच्चों की, छोटे बच्चों की तोतली बातें समझने के लिए हम उनके साथ बच्चों के समान बनते हैं। कैसे? उनके साथ तोतली तोतली वो बातें बोलते, तो उनके साथ भी हम वैसी ही बातें करते हैं, ताकि वो उनको अच्छा लगे कि हाँ मेरी बातों में hunगारा दे रहे हैं, मेरी बातों में ये सहमति है। छोटे बच्चे भी फिर ये सोचते हैं मन में कि हाँ कि ये जो बड़े वाले बैठे हैं और हमारी तोतली बातों को समझ रहे हैं, जैसा हम बोल रहे हैं ये खुश रह रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे साथ अच्छा विहार कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसा ही करना है, हालेलुया। तो हमें भी स्वर्गीय राज्य को अगर हमने प्रवेश होना, ग्रहण करना राज्य को, तो हमें छोटे बालकों की समान पहले बनना पड़ेगा। अपने आप को नम्रते अधीन करना पड़ेगा, पहले पृथ्वी पर अधीन करना पड़ेगा, नम्र करना पड़ेगा अपने आप को, फिर ही हम स्वर्गीय राज्य में बड़े बन सकते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर ही हम वचन के अनुसार स्वर्गीय राज्य में बड़े बन सकते हैं, नहीं तो नहीं। प्रेज लॉर्ड। अगर हम धरती पर उन आज्ञाओं को पूरा करते हैं जो वचन, लिखित वचन प्रभु ने हमें दी है, तो उन वचनों के अनुसार हम चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उन आज्ञाओं को ग्रहण करते हैं, तो फिर क्या है? तो पृथ्वी में जो आशय हमारे लिए ठहराई है वो तो हमें मिलेगी, और जो स्वर्गीय राज्य की, जो परमेश्वर ने स्वर्गीय आशय ठहराई है वो भी हमें मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन आशयों के साथ हम सब ब्लेस्ड होंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। क्या होंगे? आशीष होंगे। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा पहले? आमीन, हालेलुया। हमें क्या करना पड़ेगा? नम्र करना पड़ेगा अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे वचन कहता है ना, जो फल है वो नीवे रुखों को फल लगता है, ऊंचे रुखों को कभी फल नहीं लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नम्र बनना पड़ेगा। क्या प्रभु के राज्य में ऊंचा उठना है, प्रभु के कामों के लिए ऊंचा उठना है, प्रभु के कामों को बढ़ चढ़कर करना है, तो हमें पहले नम्र बनना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब हम अपने आप को नम्र करेंगे, अधीन करेंगे प्रभु के राज्य में, और प्रभु की उपस्थिति में जाकर प्रभु को बोलेंगे, प्रभु हम अपने आप को अधीन और नम्र करते हैं, ताई प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, नहीं तो नहीं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ऐसा भी नहीं है सिर्फ अकेले आप खुद नहीं ऊंचे होना है, तो खुद नहीं बढ़ना है, दूसरों को भी प्रोत्साहन कीजिए, दूसरे के भी उत्साह को बढ़ाइए, ताकि वो भी सब क्या है? प्रभु के राज्य में उस पदवी को पाए, जो पदवी, जो आशय प्रभु ने उनके लिए रखी है, उस राज्य में वो प्रवेश कर पाए। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस तरह हम प्रभु के राज्य को ग्रहण करके प्रभु के राज्य में प्रवेश हो सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उन आज्ञाओं को फॉलो करके, प्रेज लॉर्ड, जो लिखित वचन दिए गए बाइबल में। हालेलुया। यहाँ पर बोला है, प्रभु ने बोला, प्रभु के पास वो लोग अपने बच्चों को इसलिए लेकर आए थे ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके बच्चों पर हाथ रखे उनको आशीर्वाद करें। हालेलुया। लेकिन उसके चेलों ने डांट दिया। क्या चेले खुद ही आशीर्वाद होना चाहते थे? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज भी ऐसा ही है दुनिया में। प्रेज लॉर्ड। कई बार कहते हैं कि हम अकेले आशीर्वाद हो जाएं, तो वो दूसरों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, डांटते रहते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप बढ़ रहे हो, उनको भी बोलिए आप बढ़िए, प्रभु के राज्य के लिए काम कीजिए, आप भी प्रार्थना कीजिए। अगर मैं 1 घंटा कर रही हूँ, आप 2 घंटे कीजिए। प्रेज लॉर्ड। अगर मैं वचन आधा घंटा पढ़ रही हूँ, आप घंटा पढ़िए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर मैं आराधना आधा घंटा करती हूँ, आप घंटा कीजिए। प्रेज लॉर्ड। तीसरा, वो उनको लगेगा कि ये मुझे क्या कर रहा है, मुझे हौसला दे रहा है। क्या करेगा वो? उनके मन में आएगा मुझे हौसला दे रहा है, ये कह रहा है कि जितना मैं बढ़ा हूँ, जितना मैं बढ़ी हूँ, उससे दुगना वो बढ़े, तो उनको आशीर्वाद कीजिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर यीशु मसीह उन बच्चों के ऊपर हाथ रख के उनको आशीर्वाद कर सकता है, तो तुम अपने बच्चों को आशीर्वाद क्यों नहीं कर सकते हो? यीशु मसीह ने हम सबको अधिकार दिया हुआ है, हम सब अधिकार पाए हुए व्यक्ति हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या माता पिता जिनको यीशु मसीह का अधिकार मिला हुआ है वचन के अनुसार, क्या वो अपने बच्चों को आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं? आशीर्वाद दे सकते, हर रोज दीजिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया।
आप उनके ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद कीजिए, उनको आप क्या कीजिए, उनको आशीष वचन दीजिए, आप उनको आशीष दीजिए, आप उनको ब्लेसिंग दीजिए। आप उनको बोलिए कि प्रभु आपको और ब्लेस करे, प्रभु आपको पढ़ाई में और बढ़ाए, प्रभु आपको और तरक्की दे, प्रभु आपके लिए बड़े बड़े रास्तों को खोले, प्रभु आपके खेल कूद में मदद करे, प्रभु को अच्छा स्वस्थ, प्रभु आपको अच्छा स्वस्थ दे। तो प्रभु आपको हर काम में, हर ओहदे में ऊंचा करे, प्रभु आपको आगे बढ़ाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप कर सकते हैं अपने बच्चों को आशीर्वाद, हालेलुया। प्रभु ने तो कहीं ऐसा बोला ही नहीं है कि आप अपने बच्चों को हाथ रख के आशीर्वाद नहीं कर सकते, कर सकते हो। अगर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, उनके पास लोग बच्चों को लेकर आते थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ रख के आशीर्वाद करे। आप माता पिता हो, आप अपने बच्चों को हाथ रख के उनको आशीर्वाद कर सकते हो क्योंकि आप सब अधिकार पूर्वक हो। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको अधिकार दिया है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर किसी के माता पिता नहीं है बीच में, अगर बच्चे हैं तो वो अपने माता पिता को भी आशीर्वाद दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो हाथ रख कर ही दें छोटे बच्चे, लेकिन वो मुंह से शब्द तो बोल सकते हैं ना, मेरी मम्मी पापा आशीष हैं, मेरे मम्मी पापा फलवंत होने पाए, मेरी मम्मी पापा सदा स्वस्थ रहें। तो ऐसे आशीर्वाद वचन दे सकते हैं ना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो वो, अगर कोई उनका और नहीं है, बड़े बुजुर्ग का केवल बीच में, तो वो भी क्या कर सकते हैं, अपने बेटे बेटियों को आशीर्वाद कर सकते हैं, अपने नाती पोतियों को आशीर्वाद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप क्यों, कैसे? वचनों के अनुसार, क्योंकि आप अधिकार पूर्वक है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहीं नहीं बोला कि आप हाथ मत रखिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि अगर आपको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया, हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया, हम सब अधिकार पूर्वक है। प्रभु यीशु मसीह के वचनानुसार हम सब अधिकारी हैं, तो हमको अधिकार दिया हुआ है। तो अगर प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको पृथ्वी के हर चीजों पर अधिकार दिया, बेटे बेटियों पर अधिकार दिया, नाती पोतियों पर अधिकार दिया, हर फिजिकल वस्तु पर अधिकार दिया, तो सचमुच उस आत्मिक वस्तु पर अधिकार दिया, हर चीज पर अधिकार दिया, तो क्या आप आशीष क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। क्या कर सकते हो? आशीर्वाद कर सकते हो। तो जब आप आशीर्वाद करोगे तो आपका आशीर्वाद बोले गए शब्द उनको कितना आगे तक ले जाएंगे, ये आप खुद भी सोच नहीं सकते हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। नेगेटिव नहीं बोलना है, नेगेटिव बातों को नहीं अपने बच्चों के लिए बोलना है, केवल आशीर्वाद शब्द, पॉजिटिव शब्द निकालिए। प्रेज लॉर्ड। अगर बूढ़े बुजुर्ग देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों के लिए अच्छे वर्ड निकालिए। हालेलुया। माता पिता देख रहे हैं, अपने छोटे बच्चों के लिए आशीर्वाद वर्ड निकालिए। प्रेज लॉर्ड, ताकि वो सब ब्लेस्ड हो जाएं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप हाथ रख के छोटे बच्चों को आशीर्वाद कर सकते हो। प्रभु ने नहीं बोला है कि आप हाथ रख के आशीर्वाद नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप अधिकार पूरे को यीशु मसीह में आप बने हुए हो, प्रभु यीशु मसीह में आपने नया जीवन ग्रहण कर लिया है, प्रभु में आप मजबूती पकड़ चुके हो, आत्मा में आप स्ट्रांग हो चुके हो, तो आप अपने बच्चों को आशीर्वाद कर सकते हो। हाथ रख के भी आशीर्वाद कर सकते हो, और हाथ ना रखने द्वारा मुंह के शब्दों को बोलने के अनुसार भी आशीर्वाद कर सकते हो। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इन छोटी छोटी बातों को हम करके और सीख कर प्रभु के वचनों के अनुसार उसकी आज्ञाओं का पालन करके, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रभु के किंगडम में क्या हो सकते हैं? प्रवेश कर सकते हैं। जैसा प्रभु बोलता है कि अगर कोई कहता बड़ा होना चाहे, वो जो बड़ा बनना चाहे, पहले अपने आप को धरती पर नम्र करे, उन आज्ञाओं को पूरा करे, फिर वो क्या है, स्वर्ग राज्य में वो बड़ा होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तब हम उस स्वर्ग राज्य में बड़े हो सकते हैं। कैसे करके? लेकिन इन सब आज्ञाओं को पूरा करके, इन सब वचनों के अनुसार, ये छोटी छोटी बातों को पूरा करके, प्रभु के वचन के अनुसार जो बातें बोली गई हैं उनको मानकर, उनके अनुसार चल के, उसके अनुसार हम पॉजिटिव शब्दों के अनुसार बच्चों को ब्लेस करके, बड़े बुजुर्गों को ब्लेस करके, अपने यंग बच्चों को ब्लेस करके, हर वो चीज को जो आपका रुका हुआ उनको ब्लेस करके, हर वो आज्ञा जो प्रभु ने हमें दी है मानने के लिए वचनों के अनुसार उनको पूरा करके
करके हम ब्लेस्ड हो सकते हैं, प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो हम सब भी आशीर्वादित, बच्चे भी आशीर्वाद, माता पिता आशीर्वाद, बड़े बुजुर्ग आशीर्वादित। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। सब आशीर्वादित हो सकते हैं, लेकिन कैसे? इन छोटी छोटी वचनों के अनुसार आज्ञाओं को पूरा करके। जेकर हम इनको पूरा नहीं करते हैं तो पॉजिटिव नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर जैसा हम फल बोएंगे मुख के द्वारा, चाहे बच्चों के ऊपर, चाहे बड़े बुजुर्गों के ऊपर, चाहे यंग पीढ़ी के ऊपर, तो वैसा ही उनकी लाइफ में फल आएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर पॉजिटिव शब्द, तो वैसा ही फल आएगा, पॉजिटिव फल आएगा। तो वो शब्द आपके बोले गए उनकी लाइफ में बड़ा फल लेके आएंगे, और उसके अनुसार ही आपके बच्चे चलेंगे, उसके अनुसार ही वो आशीर्वादित होते जाएंगे। उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां आशीर्वादित होती जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। खुदा तानू इन वचन द्वारा बरकत आशीष दे, आमीन। मैं विश्वास कर दिया आज के वचन के द्वारा आप सब ने सीखा किस तरह हम बालकों के समान स्वर्गीय राज्य में, हम परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करके, उनके वचनों को ग्रहण करके उसके राज्य में प्रवेश हो सकते हैं। तो हमने अगला पॉइंट ये जाना, ये एक पॉइंट हमने वो जाना कि हम अपने छोटे बच्चों को हाथ रखकर भी हम अधिकार पूर्वक हैं, तो हम अपने छोटे बच्चों को आशीर्वादित कर सकते हैं, मुंह के शब्दों के द्वारा भी आशीर्वादित कर सकते हैं, बड़े बुजुर्गों को, यंग पीढ़ी को, सबको आशीर्वादित कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड पॉइंट ये है कि हम परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करके, रिसीव करके और अपने आप को नम्रता अधीन करके पृथ्वी के ऊपर प्रभु की आज्ञाओं को फॉलो करके, उसके अनुसार चल के और प्रभु के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं और उसके अधिकारी बन सकते हैं प्रभु के राज्य के। और उस राज्य में जैसा प्रभु बोलता है कि हाँ, आप अगर धरती पर अपने को नम्र करते तो आप स्वर्गीय राज्य में बड़े कहलाओगे। तो सचमुच आप उस पद को पा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस पदवी को पा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। तो आज हमने इन वचनों के द्वारा सीखा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आपने वचन सीखा लेकिन बच्चों को घर पर छोड़ के जाना। बच्चों को घर पर नहीं छोड़ना है, बच्चों को भी साथ में लेके जाना, बड़े बुजुर्गों को, यंग पीढ़ी को, सबको साथ में लेके जाना। ये सब देश का भविष्य है, प्रभु के कामों के लिए ये सब राज्य के लिए इस्तेमाल होंगे, प्रभु के कामों के लिए, वचनों के लिए क्या होंगे? इस्तेमाल होंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु कितना खुश होगा जब हम प्रोत्साहन करेंगे, किनको? यंग पीढ़ी को, छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, तो आशीर्वादित करेंगे। तो प्रभु हमसे भी खुश, उनसे भी खुश। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप क्या करना है? आप अपने आप, हमने भी अपने आप को स्वर्गीय राज्य में एंटर करवाना और दूसरों को भी एंटर करवाना है। अकेले नहीं, ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ केले के लिए एंटर होना है। अगर एंटर हो भी जाओगे अच्छी बात है, आप राज्य में शाबाश ले तो लोगे, लेकिन एक बात का अफसोस आपको जरूर रहेगा वहां जाकर भी, क्या कि अगर अच्छा होता, मैं अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी प्रोत्साहन करता, अपने बच्चों को भी बढ़ाता, उनको भी चर्च चल जाता, उनको भी प्रभु की आज्ञा मानना सिखाता वचनों के अनुसार प्रभु के, और उनको भी, उनके भी उत्साह को बढ़ाता, और बड़े बुजुर्गों को, यंग पीढ़ी को, हर जन को। लेकिन एक चीज का गिला जरूर आपको वहां पर रहेगा, अगर आप अकेले स्वर्ग में प्रवेश हो गए तो प्रभु तो आपके, हो सकता है प्रभु आपसे खुश भी हो जाए, प्रेज लॉर्ड, लेकिन आपके दिल में एक सोच जरूर रहेगा कि अगर मैं अपने परिवार के मेंबरों के लिए भी कुछ कर पाता, उनको भी प्रोत्साहन कर सकता, उनको भी बढ़ा पाता, उनको भी राज्य में के बारे में प्रभु की बातों को बता पाता, उनको उनके जीवन में सुधार आ पाता, तो वो आज मेरे साथ वो भी स्वर्ग में प्रवेश होते। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्या करना है फिर? बस बढ़ना है, बच्चों को भी बढ़ाना है, साथ में आप प्रार्थना करनी है, बच्चों को भी प्रार्थना करने के लिए बोलना है, खुद वचन पढ़ रहे बच्चों को भी पढ़ने के लिए बोलना, खुद प्रार्थना करें वो भी करें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इस तरह हम सब स्वर्गीय राज्य में प्रवेश हो जाएंगे। तो हम प्रभु के किंगडम में जब राज्य में प्रवेश होंगे, जो शाबाश प्रभु ने हम सब के लिए रखी है, वो हमारे बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्ग के लिए, हर जन वो उस शाबाश को पाएगा। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन।
खुदा तन इन वचनों से बरकत आशीष दे। मैं विश्वास कर दी आज के वचन के अनुसार आप सब ने बरकत आशीष को पा लिया है। आप सब इस वचन द्वारा ब्लेस्ड हो चुके हो। आप सब ने सचमुच सीख लिया, आज वचन के अनुसार ग्रहण कर लिया है कि अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करना, बच्चों को भी बढ़ाना है, बच्चों को भी स्वर्गीय राज्य में एंटर करवाना है। और हम खुद भी अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख के और उनके ऊपर आशीर्वाद उनको कर सकते, पॉजिटिव शब्दों को आशीर्वाद कर सकते कि हम सब क्या है, अधिकार पाए हुए व्यक्ति, अधिकार पूरे कर। प्रेज लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। तो हम ऐसा कर सकते हैं, बड़े बुजुर्गों को भी हर एक जन को आशीर्वाद कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, आज के बाद हर जन को आशीर्वाद करना पॉजिटिव शब्दों के साथ, और चर्च भी सभी ने जाना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर लाइव में बैठे हो और लाइव ऑनलाइन मीटिंग चल रही है तब भी सभी को साथ में बैठाओ, बच्चों को भी बैठाओ, बड़े बुजुर्गों को बैठाओ, यंग पीढ़ी बैठो, सभी बैठो, सभी प्रभु के वचन को सुनो, प्रभु के कीमती वचन को सुनो। उसका प्रभु की जो वचन है, प्रभु का बहुमूल्य वचन है, वो खजाना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप उस खजाने को ले रहे हो तो उनको भी लेने दो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ताकि हम एक साथ बैठ के आप ग्रहण करोगे तो आप सब ब्लेस्ड, वो भी सब ब्लेस्ड। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु कितना खुश होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु देखेगा कि हाँ सचमुच सभी जन इकट्ठे बैठे मेरे पवित्र कलाम और वचनों को जो प्रभु दास दासी द्वारा सुनाया जा रहा है उनको सुन रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। तो प्रभु उस सभी को आशीष करेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सभी को क्या करेगा, आशीष करेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। तो आज के बाद हमने ऐसा ही चलना है। प्रेज लॉर्ड। अगर चलेंगे उस बरकता के हम सब अधिकारी हैं, अधिकार पूरे को पा पाएंगे, ब्लेसिंग को पा पाएंगे और स्वर्गीय राज्य में प्रवेश हो पाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हम जैसा प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के वचनों के अनुसार हम वचन को ग्रहण करके प्रभु के किंगडम में प्रवेश होके हम उस राज्य में क्या है, उस ओहदे में बैठ सकते हैं जो प्रभु ने हम सब के लिए रखा हुआ है। प्रेज लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। खुदा तन वचन द्वारा बरकत आशीष दे। मैं विश्वास कर दिया आज के वचन के अनुसार आप सब ब्लेस्ड हो। चाहे छोटे बच्चे देख रहे हैं, चाहे यंग बच्चे देख रहे हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं, मैं विश्वास कर दिया आज के वचनों के अनुसार आप सब ने ब्लेसिंग को पा लिया है। आमेन, हालेलुया। आज आप ब्लेस हो। आज का वचन आपकी लाइफ में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना अजरफल लेके आ चुका है। और ये 100 गुना अजरफल आपकी लाइफों में मैं घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थी नासरी नाम दीजिए। आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं विश्वास कर दी हम सब ब्लेस हो। शुरू से लेके एंड तक जितने जन भी आप जुड़े हुए हैं, आप सब ने ब्लेसिंग वचनों को पाया, आप सब आशीर्वादित हुए, आप सब आशीर्वादित हो चुके, मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सब ने आशीष को ग्रहण किया, धन्यवाद। आपने सीखा इस पवित्र कलाम वचनों के अनुसार, आप सब ब्लेस्ड हो चुके यीशु के सामर्थी नासरी नाम दीजिए। आमीन। आइए, अगर किसी का प्रेयर विषय है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो हम लास्ट प्रेयर की ओर जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। शिबरा बना मसेंदले बराखा नमसे खेरे बेरे बिशुत्र मसा तुला ब्राका नमसेंदरे री बाबा शंदुरा रबला रखंदरे रे गिरे से केंदुरा रग नमसंदरी खरग नमसंदरी खरबा ला गुरु साका तेरे रे गिरीशा रग नमसंदरी खरब नमसंदरी खम। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने जन भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर, ऑनलाइन प्रीच को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, आज इन वचनों के अनुसार ये सब ब्लेस्ड हो चुके हैं, आशीर्वादित हो चुके हैं। इन वचनों के ग्रेस को मैं आज एक एक जन के ऊपर खोलती हूँ, छोटे बच्चों के ऊपर खोलती हूँ, यंग बच्चों के ऊपर खोलती हूँ, बड़े बुजुर्गों के ऊपर खोलती हूँ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य इन द नाम से ये सब इस वचनों के अनुसार ब्लेस्ड है। परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर खुदावंद, परमेश्वर यीशु मसीह, मैं तेरी दासी हूं दे नाम ते परमेश्वर, परमेश्वर यीशु मसीह खुदावंद, तू मेरे इस हाथ के द्वारा एक एक जन को ब्लेस कर रहा है, इस वचनों के साथ आशीर्वाद कर रहा है परमेश्वर। आज परमेश्वर मुंह से छोटे बच्चों के लिए इन वचनों से आशीर्वाद बोलती हूँ, बड़े यंग बच्चों के लिए आशीर्वाद बोलती हूँ, बुजुर्गों के लिए आशीर्वाद बोलती, यीशु के सामर्थ्य नासरी नाम दे परमेश्वर। और खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह, ये सब परमेश्वर तेरे वचनों की आज्ञा को माने और फॉलो करे, उसके अनुसार अपना लाइफ, अपना जीवन व्यतीत करे, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करे। मेरी प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नासरी नाम दे विच, ताकि तेरे स्वर्गीय राज्य में वो पद को पाए जो पदवी आपने इनके लिए रखी है, यीशु के सामर्थ्य नासरी नाम दे विच। और खुदावंद परमेश्वर वचनों से ब्लेस्ड होते जाएं, दिन दिन पर तरक्की करे, यीशु के सामर्थ्य नासरी नाम दे विच। और खुदावंद परमेश्वर आज का वचन परमेश्वर इन लाइफ दा विच परमेश्वर यीशु मसीह, मैं एक जन के ऊपर रिलीज करती हूँ, एक एक जन के ऊपर परमेश्वर रिलीज करती, यीशु के सामर्थ्य नाम बाय नाम रिलीज करती
करती यीशु के सामर्थ्य नाम च। और खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह इतने जान जुड़े हुए हैं, आप सबके नामों को जानते हैं मेरे परमेश्वर। ये सब परमेश्वर यीशु मसीह आज के वचन द्वारा ब्लेस्ड हो चुके हैं, बरकत को पा चुके हैं। ये सब आशीर्वाद है, इनके बच्चे, बड़े बुजुर्ग, यंग, सब आशीर्वाद है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर। जैसा आज आपने वचन के अनुसार सिखाया मेरे परमेश्वर, कि हम परमेश्वर के वचन को जान के ग्रहण करके रिसीव करके अपने आपको नमन के अधीन करके अपने बच्चों को प्रोत्साहित उत्साहित करके हम परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो सकते हैं। उसी तरह मेरे परमेश्वर आज के वचन को ग्रेस कमेंट के ऊपर खोल देती हूँ, ताकि आज के वचन को मैंने सीखा, रिसीव किया, ऐसे ही ये परमेश्वर यीशु मसीह करने जा रहे हैं। इनके लाइफ हो चुका, मैं वचनों के साथ घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नासी नाम दे। ये सब ब्लेस्ड है, मैं मुंह के शब्दों के द्वारा सबको ब्लेस्ड करती हूँ। ये सब ब्लेस्ड है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नासी नाम दे विच। और तेरे स्वर्गीय राज्य में और किंगडम के लिए सब तैयार हो रहे, मैं घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम। एक दिन परमेश्वर ये तेरे वचन को ग्रहण करते हुए, तेरे वचनों के अनुसार चलते हुए, इनके बच्चे चलते हुए, बड़े बुजुर्ग यंग पीढ़ी चलते हुए परमेश्वर, एक दिन ये परमेश्वर यीशु मसीह वो सब बरकतों को, आशा को रिसीव करके तेरे राज्य में वे प्रवेश करेंगे, उस पद, उस औहदे में जिसमें जिसका रखा तूने परमेश्वर, जिनका जो औहदा अपने राज्य में रखा, अपने स्वर्गीय किंगडम में रखा हुआ है परमेश्वर, उस औहदे में ये होंगे। मैं घोषणा करती प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम दे। रबा शेकेंदो लाखरा बाबा शेके रे बाबा शिकला प्रखन नमसे करे बेरे प्रशा कला मलखंद रे गरे से के तुला रे करे रे नमसे लेब्रा करबा रे बाबा शकरा रे बाबा शिकरे लेब्रा करमसे रे मामा शेकरे लाब्रा कर सकर री बाबा शंतरे री बाबा लखतरे रोकोतरे रे गनमसंतरे ग्रेस संद्रा। एक ग्रेस को मैं एक जन के ऊपर खोलती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम दे वचनों के अनुसार। ये सब ब्लेस्ड है, ये सब हील्ड है, ये सब चंगे हो चुके हैं, ये सब ब्लेस्ड हो चुके हैं। इनकी परमेश्वर आत्मिक और फिजिकल चंगाइयां भी हो चुकी हैं। मैं घोषणा करती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे। आमेन आमेन आमेन। मैं विश्वास कर दिया आज के वचन द्वारा सब ब्लेस्ड हो, आपने ब्लेसिंग को पा लिया, आप सब आशीर्वादित हो। मैं ब्लेसिंग की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम से आप सबने बरकत के आशीष को पाया, धन्यवाद करती। थैंक यू फादर। अगर हम लास्ट प्रार्थना की ओर जाएंगे और एंड करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती प्रभु, तेरा शुक्र करती शुरू से लेकर अब तक जितने जन भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर यीशु मसीह, बच्चे, यंग, बड़े बुजुर्ग, जितने जन भी देख रहे थे, आज के वचन को सुन रहे थे परमेश्वर, सबने रिसीव किया। फलवंत यीशु के सामने सब बरकत आशीष पा चुके, ये सब आशीर्वाद हो चुके वचन के साथ यीशु के सामने आमीन। और खुदा जो बाद में परमेश्वर ऑफलाइन में देखेंगे, सेम वचनों ग्रेस सामर्थ को मैं उनके ऊपर रिलीज करती हूँ परमेश्वर, सेम सामर्थ ग्रेस मसीह को रिसीव करेंगे और रिसीव करेंगे वचनों के साथ वो भी आशीर्वाद होंगे। मैं घोषणा करती यीशु के सामर्थ सेम बरकत जो इन सब ने पाई है, वो सब भी इन बरकत आशीष को पाएंगे। प्रभु यीशु के सामर्थ मैं प्रार्थना करती हूँ। और खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर यीशु मसीह, खुदावंद परमेश्वर पास से चंद्र सिंह कंबोज के लिए मेरे परमेश्वर यीशु मसीह उनको और ज्यादा ब्लेस्ड कीजिए परमेश्वर, वो भी आशीर्वादित है। आज के वचन से उनको भी आशीर्वादित करते हैं, तेरे दास को, तेरे नबी को आशीर्वाद घोषणा करते हैं, उनके पत्नी को आशीर्वाद घोषणा, उनके बच्चों को, उनके नाते पोतों को आशीर्वाद घोषणा करते हैं। इन वचनों के अनुसार परमेश्वर इनकी टीम को आशीष घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम से, इनके संगी को, इनके मित्र दोस्तों को, सभी को आशीष घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। और जितने जन भी इनके साथ रिलेशन में जुड़े हुए हैं, ब्लड रिलेशन में, सभी को आशीष घोषणा करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, सभी को आशीर्वाद घोषणा करते हैं। और खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह इनके पीढ़ियों को आशीर्वाद घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम। जितनी टीम इनके साथ काम करती है उनको भी आशीर्वाद घोषणा करते हैं, उनके परिवारों को भी आशीर्वाद घोषणा करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, मांग के पा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन आमीन। आज सब आशीर्वादित हो, आज के वचन के साथ बरकतें आशीष आप सबने पा ली है। आपकी लाइफ से 100 गुना अजर आज का वचन फल लेके आ चुका। मैं विश्वास घोषणा करती हूँ और विश्वास के साथ घोषणा करती हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार और वचनों के साथ, और वचनों गहरे रेवलेशनों के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको संभाल के रखे। तब तक के लिए आप सबके लिए मैं अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा करती हूँ। तब तक परमेश्वर आपको आप अपने वचन में भरपूरी के साथ चलाए और वचनों के साथ आप सब ग्रोथ करते जाओ और प्रभु में बने रहें और आशीर्वाद तो हमेशा होते रहो प्रभु यीशु के सामर्थ्य जिंदा नासी नाम दे विच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार
और सामर्थ्य कलाम और वचनों के अनुसार गहरे रेवलेशनों के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।